हेलो एवरीवन, दिस इज सर पाशा बैक विद मोर लेक्चर्स ऑन वेक्टर्स। एक दो छोटे मोटे और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि डिफरेंट बुक से एक्सट्रैक्टेड है। उसके बाद फिर पाशा पर क्वेश्चंस कुछ और करेंगे, ठीक है ना। एकदम लेवल पे लेकर आ जाना है भाई इस चैप्टर को। अच्छा, सीन ये है कि आपके पास अगेन यू हैव बीन गिवन मल्टीपल फोर्सेस। द क्वेश्चन सेज द फिगर शोज अ पॉइंट ओ इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर फोर्सेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी। ओके, सो दिस इज पी व्हिच इज अननोन। दिस फोर्स का नाम इन्होंने रख दिया पी न्यूटन, मतलब आपको पी की वैल्यू नहीं पता कि कितने न्यूटन की फोर्स है। एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इसके अलावा तीन फोर्सेस दी हुई हैं, 2 न्यूटन, 12 न्यूटन और 7 न्यूटन। ओके, एंड आई नीड टू फिगर आउट पी and the value of theta. So there can be numerous ways to solve this question. हम क्या करते हैं, हम अपने देसी तरीके से solve करते हैं। सबसे पहले let's make an x and a y axis. Okay, so this is my x axis and this is my y axis. Okay, तो अगर मैं ये दो एक्सिस आपके सामने बना दूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो इन दो एक्सिस में मेरे पास टोटल कितनी फोर्सेज हैं जो कि ऑलरेडी एक्स या वाई एक्सिस पे लाई कर रही हैं? 2 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। तो वो फोर्सेज जो कि ऑलरेडी एक्स या वाई एक्सिस पे लाए कर रहे होते हैं, वो हमारी दोस्त हैं, हमारी सहेलियां हैं, उन्हें हम तंग नहीं करेंगे। सो वी कैन लीव देम एज इट इज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। लेकिन ये शरारती पी न्यूटन फोर्स, ये जो पी फोर्स है, ये दिस इज नीदर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस नॉर लाइंग ऑन वाई एक्सिस, दिस इज समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। सो आई एम गोना रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट लाइक दिस एंड दैट and this. So if this is P and this is making an angle theta with the vertical, so जिस साइड थीटा लाई करेगा वो cos से, दूसरी साइड sin से। सो इधर थीटा लाई कर रहा था तो ये P cos थीटा निकला और ये निकला P sin थीटा। और अब हम इस P को भूल जाएंगे बिकॉज हमने इसके दो कंपोनेंट ले लिए। तो अगेन अर्लियर आई हैड फोर फोर्सेस, लेकिन क्योंकि मैंने P को उसके दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया है, सो नाउ आई हैव 1 2 3 4 5 फोर्सेस। But all of these five forces का हुस्न ये है, the beauty of these five forces are के or is के all of the forces are lying on either x axis or on y axis. System equilibrium में है, system equilibrium में। So if the system is in equilibrium, then the resultant force along x axis, along y axis has to be 0. So without wasting any time, let's make an equation along x axis. I have two forces along x axis. P sin theta to the right, 12 to the left. So that's my first equation. P sin theta equal 12. That's equation number 1. Because ना मुझे P पता ना मुझे थीटा पता, तो मैं अभी और कुछ नहीं कर सकता। Along y axis, y axis पे जाते हैं भाई। So along y axis मेरे पास I have two forces acting in the upward direction and a force acting in the downward direction. So upward direction में हमारे पास है 2 plus P cos theta. Sum of forces in the upward direction equals sum of force in the downward direction. The downward direction I have only one force which is 7 Newton. So ये 2 पॉजिटिव है, वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। 7 minus 2 is 5. So P cos theta equals 5. Now I have two equations. Okay, equation 1 and equation 2. एंड नाउ आई एम गोना सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप पहले पी को सब्जेक्ट बना लें, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें। अपन इतनी लंबी नहीं करते। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों में पी मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इनको डायरेक्ट इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा, पी कैंसिल होगा, मैटर खत्म हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दूं तो ये पूरी इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर देता हूँ। मैथ्स ने मुझे ये हक दिया, ये मेरा सियासी, समाजी, माशरती, इखलाकी हक है कि मैं जब चाहूँ किसी भी दो इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर सकता हूँ। So equation number one is P sin theta equals 12. This is equation number 1. And then P cos theta equals 5. This is equation number 2. So ये पूरी equation 1 लाके मैंने यहाँ लिख दी और ये पूरी equation 2 लाके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं भाई। P से P कैंसिल। मैंने इक्वेशन 1/2 किया, आप 2/1 करते, जैसे भी कर ले आंसर सेम आता है। सबसे पहले P का इंतकाल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज वेरी फेमस, टेंजेंट थीटा, दैट्स 12/5। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 12/5 एंड व्हाट आई विल गेट इज 67.4 डिग्रीज बेबी। सो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। चीलिंग सीन है गाइज। अब इक्वेशन 1 या 2 में से किसी को भी कॉल करके थीटा की वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू निकालो, वश वल्ले। सो P sin थीटा इक्वल्स 12। तो ये
P as it is, sin as it is, थीटा की जगह हमने लिख दिया 67.4 which I just figured out and that is equal to 12. So मैंने यहाँ पे 12 भी लिख दिया. तो P is equals to 12 over sin 67.4. 13 न्यूटन. ला 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 ला. थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा हूँ ना आज मैं आपको. So this is how my friends we deal with these questions. अब देखो अब तो मैं ना आहिस्ता आहिस्ता आसान लग रहा होगा. हालांकि मैं कर रहा वही हूँ जो 4 लेक्चर पहले कर रहा था. उस वक्त तुम्हें 20 मिनट लग रहे थे, अब तुम्हें 4 मिनट लग रहे हैं समझने में. करने में तुम्हें 30 सेकंड लगेंगे. तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. इट्स ऑल अबाउट द मोर वी डू इन क्लास एंड द मोर वी डू एट होम. भाई घर जाके और क्वेश्चंस निकालो और प्रैक्टिस करो. इन क्वेश्चंस की तो ऐसी प्रैक्टिस करो कि सेकंड्स में फारिग होने चाहिए ये क्वेश्चंस. फिर देखना मजे ही मजे, मजे ही मजे. ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.